इंद्रपुरी साम्राज्य के राजा नागार्जुन एक महान राजा थे जो हर साल अपने साम्राज्य में एक मुकाबला करवाते थे जिसमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करने वाला हर योद्धा भाग लेता था। इस मुकाबले के बाद उन योद्धाओं को पूर्वजों की गुफा में जाने का मौका मिलता था। आज से ठीक 3 दिन बाद ये मुकाबला था जिसमें राज्य और उसके आसपास के सभी दल भाग लेने वाले थे। राज्य की सड़कों और बाजार में भारी मात्रा में भीड़ और चहल पहल थी। उसी समय आसमान से एक आग का गोला तेजी से नीचे गिरता हुआ आ रहा था। सड़कों पर मौजूद लोग आसमान से जमीन की ओर आते इस खतरे से अनजान थे। अचानक विद्युत नाम का एक लड़का जोरों से चिल्लाया, वो देखो सूरज नीचे आ रहा है। अरे देखो ये पगला क्या कह रहा है, कभी सूरज भी नीचे आता है भला। उसकी इस बात पर वहाँ मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बाकी लोगों का ध्यान भी उस लड़के पर गया और एक दुकानदार बोला, ये पागल, चल भागे यहाँ से, सुबह सुबह काम खराब करने आ गया। पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर देखो, तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। विद्युत की इस बात पर वहाँ खड़े लोग हंसने लगे। मूर्ख है सब, चलो मुझे क्या। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ दोबारा देखा और खुद से कहा, लेकिन अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो तेजी से मीनार की ओर दौड़ा। मीनार एक घंटा घर की तरह थी जिसमें बने हुए विशाल अग्निकुंड में खतरे का आभास होते ही आग जलाकर राज परिवार और ताकतवर वीरों को सूचना दी जाती थी ताकि वे खतरे का सामना कर सकें। विद्युत तेजी से मीनार की ओर दौड़ा पर अचानक उसके कदम रुक गए। विद्युत ने अपने मन में कहा, अगर मैंने इन सैनिकों को बताया तो ये लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे जैसे बाजार में उड़ाया था। मुझे इनसे बचकर मीनार के अग्निकुंड तक पहुंचना होगा। विद्युत ने तुरंत अपने झोले से एक लाल पाउडर निकाला और भीड़ वाले इलाके की तरफ उड़ा दिया। जैसे ही वो पाउडर हवा में उड़कर लोगों की आंखों तक पहुंचा, वहां पर हंगामा मच गया। सैनिकों का ध्यान उस हंगामे पर गया और इस बात का फायदा उठाकर विद्युत तेजी से मीनार पर चढ़ गया। ए बालक, कहाँ जा रहा है? रुक जा, वरना तुझे दंड मिलेगा। वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सैनिक जोरों से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। 14 साल की विद्युत की मीनार पर चढ़ने की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन वो सैनिक भी एक ताकतवर योद्धा था। विद्युत मीनार पर चढ़कर छोटी मशाल को अग्निकुंड में फेंकने जा ही रहा था कि उस